सरायकेला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत साई अपार्टमेंट के छठी मंजिल की छत से गिरने से बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने दो दोस्तों के साथ छत पर खेल रहा था, तभी अचानक छत के बीच बच्चा एक होल में प्रवेश कर गया और नीचे गिर गया, जहां उसकी मौत हो गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज। आदित्यपुर में एक हृदय विदारक घटना घटी। वो घटना इस साई निवास में घटा है और वो बच्चा जो क्लास 5 में पढ़ता था, 11 वर्ष का था, आयुष गोस्वामी, और आयुष गोस्वामी काल के गाल में समा गया। अपने दोस्तों के साथ वो इस बिल्डिंग पे चढ़ा था, वो छत पर वो खेल रहा था, लेकिन उसको क्या पता कि इसके बीच में जो है वो होल है और उस होल के अंदर वो प्रवेश करेगा और सीधे जमीन पे आया और उसके बाद वो काल के गाल में समा गया। हालांकि यहाँ पर जो गार्ड तैनात था, वो गार्ड जो है सीधे तौर पर इसकी सूचना उसके परिवार वाले को दे दी। परिवार वाले आनंद फानंद में उठाकर उसे टीएमएस ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम वो जगह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इस बिल्डिंग को देखिए और बिल्डिंग के बाद यहाँ भीड़ को देखिए, क्योंकि एक मासूम जो अपनी जिंदगी को जी नहीं सका और वो खेलने के दौरान वो छत से सीधे वो 6 तल्ला के छत से गिरता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। यही वो जगह है कि जहां पे इस बच्चों के गिरने से मौत हो गई। ये खून का धब्बा आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ चप्पल वगैरह भी है, लेकिन ये आप समझिए इसी होल में वो गिरा था। उस बच्चे को क्या पता कि खेलने के दौरान ये होल सीधे क्या आप देख लीजिए कि सीधे ऊपर 6 तल्ला के सबसे ऊपर तल्ला पे वो खेल रहा था और उसके बाद इसी होल के अंदर आया और उसके बाद यहाँ पर उसे गिरा और उसके बाद गहरा चोट लगा। घटना कल 2:30 बजे का टाइम हमको लगा, मैंने हमको फोन किया कि आप टीएमएच में आ जाइए। तो हम टीएमएच में गए, वहाँ देखा कि वो तो मृत हो गया। तो हम पूछे कि कैसे कैसे हुआ, मेरा भाई को पूछे तो बोला ये सब वहाँ पर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कुछ सेफ्टी है नहीं और सेफ्टी नहीं है, इसी में वो गिर गया। और यही मतलब वो बोलने का लायक भी नहीं था और हम भी मतलब हमको भी यार अब आप समझते थे। देखिए ये काफी दर्दनाक घटना है, ये तो बयां कर नहीं, लेकिन एक चीज और हम कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे और छत पर भी आपको ले चलेंगे। अभी हम छत पर पहुंच गए, एक बार छत का दृश्य आप देख लीजिए, उसके बाद बखूबी आप समझिए कि सुरक्षा क्या है। अगर सुरक्षा के मानक की बात करें तो ये सुरक्षा नदारत है। यहाँ पर जो बच्चा जिस होल में गिरा था, वो होल हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये बच्चा खेल रहा था और इसी होल में वो अचानक आता है और उसके बाद इसमें समा जाता है 6 तल्ला नीचे। अब आप समझिए, हमें देखने में डर लग रहा है वो बच्चा जब जिस वक्त गिरा होगा तो उस पर क्या गुजरता होगा। आप आकलन कीजिए और बखूबी आप समझिए कि आखिर इसका जिम्मेवार कौन है। इस मौत का जिम्मेवार अगर कोई है तो सिर्फ बिल्डर है, क्योंकि सुरक्षा देना उनकी जवाबदेही थी। अगर वो पूरे तरह से बिल्डिंग को सुसज्जित कर और लोगों को हैंड ओवर करते, या अगर सुसज्जित आपने नहीं किया तो कम से कम आप ग्रिल तो लगा देते। दूसरी तरफ एक नायाब चीज आपको देखने को मिलेगा कि 2 बिल्डिंग को कैसे जोड़ा गया है। यही वो रास्ता है जिस उस बिल्डिंग से और इस बिल्डिंग में लोग आते हैं, छत पे हैं और उसके बाद इस बिल्डिंग में चढ़ गए। अब आप समझिए इस बीच का फासला को देखिए, फासला ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मौत जरूर हो जाएगा कि अगर इसके अंदर चले गए। भगवान न करे कि अगर ये बांस का पटरा है और ये पटरी रखा गया, इस पटरी के सहारे लोग आते हैं, ये लोहा का एक चदरा है, इसके सहारे आते हैं। अगर उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में आने के दरमियान अगर कोई घटना घट जाए तो आखिर उसका जिम्मेवार कौन होगा। बिल्डर है और बिल्डर का नाम हम सुने हैं कि राजू सेनापति है और उसके साथ एक हाजरा है। दोनों पार्टनर में यहाँ काम कर रहे थे और वही मेरे साथ गए थे रजिस्ट्री में। अब आप समझिए बिल्डर का नाम भी आपने जान लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे। अपने सहयोगी प्रश्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, सरायकेला आदित्यपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।